हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एनके क्लास पर। आज हम लेके आए हैं मौलिक अधिकार का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ये संविधान में क्यों बनाए गए हैं और मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्यों कहा। तो ये सब क्वेश्चन हमने देखे थे पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, आइए हम देखते हैं आर्टिकल 19 से 22 तक। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीवन जीने का अधिकार किस आर्टिकल में है। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे कारण पूछने का अधिकार क्या है और उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना क्यों पड़ता है। आइए हम देखते हैं कि आर्टिकल 19 से 22 तक क्या है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें सबसे पहले है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में सबसे पहले दिया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति क्या है, अभिव्यक्ति क्या है, तो ये अभिव्यक्ति, इसमें बोलने की स्वतंत्रता, बोलने चुप रहने की स्वतंत्रता। आप बोल भी सकते हो, चुप भी रह सकते हो। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है, तो प्रेस किसकी स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में ही है। मीडिया भी इसी के अंतर्गत आती है। आप बोल सकते हो, आप चुप रह सकते हो, आप झंडा फहरा सकते हो, आप किसी का विरोध प्रदर्शन कर सकते हो। ये सब आर्टिकल 19 में ही आता है। बोलने की स्वतंत्रता, विरोध करने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता या चुप रहने की स्वतंत्रता। उसके बाद सभा बना सकते हो, वो भी शांति से। संगठन बना सकते हो, संचरण घूम सकते हो कहीं भी भारत में कहीं निवास कर सकते हो, भारत में कहीं व्यापार कर सकते हो। ये आर्टिकल 19 है। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें देखा था बोलने की स्वतंत्रता। तो हम बोलना यहाँ से उठाते हैं और एक कहानी बनाते हैं सिर्फ याद करने के लिए। तो हम यहाँ से उठाया बोलना। जब हम बोलेंगे तो कुछ लोग इकट्ठा होंगे, और जब वो इकट्ठे होंगे तो उन्हीं में से कुछ लोगों का संगठन बनाया जाएगा। संगठन बन गया तो वो संगठन क्या करेगा, पूरे भारत को घूम घूम के देखेगा। अब पूरे भारत को घूम रहा है तो संचरण हो गया, और पूरे भारत में घूम घूम के उसे कोई जगह पसंद आ गई तो वहां भी रह भी सकते हैं। वो जब पसंद आ गई तो रह भी सकते हैं, तो निवास की स्वतंत्रता। अब रह सकते हैं तो रहने के लिए वहां पे कुछ खाना वाना भी चाहिए, तो व्यापार करेंगे इसके लिए, तो व्यापार की स्वतंत्रता। तो हम इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं, सभा, संगठन, संचरण, निवास और व्यापार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में ये भी पूछा जाता है कि हमें झंडा फहराने का अधिकार किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 19 में। किसी का विरोध करने का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो ये भी 19 है। प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया भी इसी के अंतर्गत आती है। तो आर्टिकल 19 हमने देखा है कि हाँ क्या है। इसके बाद देखेंगे हम आर्टिकल 20 क्या है। आर्टिकल 20 अपराध के लिए दोषी सीधे संरक्षण। कोई व्यक्ति अपराध करता है और जब तक कोर्ट ये सिद्ध ना कर दे कि उसने अपराध किया है, तब तक कोई भी व्यक्ति उसे अपराधी नहीं कह सकता है। लेकिन इसमें है कि दोष सिद्ध होने के बाद क्या संरक्षण है। जब कोर्ट ने कह दिया कि हाँ ये दोषी है, तो उसके बाद के क्या संरक्षण है। अपराध के समय से के कानून से सजा दी जाएगी। जिस समय उसने अपराध किया होगा उसी समय से उसे सजा दी जाएगी। जिस समय उसने अपराध किया होगा उसी समय के कानून से उसे सजा दी जाएगी। जैसे अपराध उसने 2020 में किया, अब 2020 में तो एकदम सजा मिल नहीं जाती, केस चलता रहता है। 2022 में या 2024 में सजा मिलेगी, तो किस कानून के हिसाब से मिलेगी, जो कानून बनाया है 2020 में उसी कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। और तब तक दूसरा कानून अगर बन गया किसी के ऊपर, तो वो कानून लागू नहीं होगा उसके ऊपर, क्योंकि उसे उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी। और एक अपराध के लिए एक बार सजा दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने कोई एक अपराध किया है, उसके लिए उसे एक बार सजा मिल गई, तो उसी अपराध के लिए उसे दूसरी बार सजा नहीं मिलेगी। अगर उसने कोई दूसरा अपराध किया है तो उसके लिए दूसरी बार उससे सजा मिलेगी। लेकिन एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। उसके बाद है खुद के विरुद्ध गवाही न देने का अधिकार। कोर्ट में कोई भी आपसे ये नहीं कह सकता है कि आप अपने ही खिलाफ गवाही दो। आर्टिकल 20 ये है, पता चल गया कि हाँ दोषी हो, कोर्ट ने कह दिया कि हाँ दोषी हो, उसके बाद के क्या संरक्षण है, उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी जिस समय अपराध किया होगा।
दूसरा है एक कानून के लिए केवल 1 बार सजा मिलेगी। और तीसरा है कि आप खुद के विरुद्ध गवाही न देने का अधिकार है। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कोर्ट में कि आप अपने ही खिलाफ गवाही दो। उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 21। इसके अंतर्गत भी पूछा जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है, या किस आर्टिकल में जोड़ा, किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है कि हाँ 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन भी इसमें देखेंगे। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये क्या है? तो ये देखते हैं कि लाइफ के बारे में कि आपको जीवन जीने का अधिकार, ये पूछा जाता है इसमें कि जीवन जीने का अधिकार किस आर्टिकल में है। तो जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में है। एकांत में रहने की का अधिकार, विदेश यात्रा, ये पर्सनल लिबर्टी में आता है। विदेश यात्रा, एकांत में रह सकते हो, और ये अच्छा पर्यावरण हो। ये आत्महत्या क्या है? आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते हो, आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते हो। आत्महत्या अगर आपने करनी की, अगर मर गए तो कोई बात नहीं, अगर लेकिन बच गए तो आईपीसी की धारा 309 के तहत आपको पुलिस ले जाएगी। उसके बाद है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, कि राइट टू प्राइवेसी, आप अपनी कोई भी बातें छुपा सकते हो जो आप किसी को बताना ना चाहें। और जैसे आप मोबाइल का पासवर्ड कोई जबरदस्ती आपसे नहीं मांग सकता। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 21 में आती हैं। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। इसके बाद देखेंगे इसमें 21 का और जोड़ा गया, 21 का, ये क्या है? 21 का और जोड़ा गया, ये क्या है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार क्या है? ये देखो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार ये जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये जोड़ा गया है। तो 21, क्योंकि बिना शिक्षा के भी जीवन अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए ये लाइफ की बात हो रही है, तो ये भी जोड़ा गया है इसीलिए। अब आर्टिकल 22 क्या है? गिरफ्तारी के संरक्षण। गिरफ्तार, अगर कोई गिरफ्तार करने आता है तो उस टाइम पे आपके क्या संरक्षण है? तो आप पूछ सकते हो कि कारण पूछने का अधिकार, आप पूछ सकते हो कि हमें किस कारण गिरफ्तार किया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अगर उसने गिरफ्तार कर लिया के बाद 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट में पेश कराना होगा, वो भी यात्रा का समय काट के। इसके बाद मनपसंद कानूनी सलाहकार, आप कोई भी मनपसंद अपनी पसंद का कोई कानूनी सलाहकार अपने लिए चुन सकते हैं, कोई भी वकील चुन सकते हैं। तो ये था आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के संरक्षण। अब ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि कोई भी व्यक्ति को बिना वारंट या बिना सबूत के गिरफ्तार कर सकता है? हाँ, कर सकता है। कब कर सकता है? जब कोई संदिग्ध अपराधी हो, तो उसे पुलिस बिना सबूत और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ही उसे गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन क्या हो कि वो अगर संदिग्ध अपराधी है तो उसे गिरफ्तार कर सकता है। तो ये हमारा था पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने देखा है राइट टू फ्रीडम हमारे क्या हैं। तो इसमें हमने देखे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आर्टिकल 19 से 22 तक क्या है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपको पार्ट 1 के लिए एक और वीडियो बनाई है, वो भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना ये अच्छे से समझ में नहीं आएगी। इसके बाद हम बनाएंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।